गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। काफ़ी लोगों के प्रश्न उठ रहे हैं कि बोले साहब कि ये फार्मूले जो चल रहे हैं 10+2 एन जो चल रहा था एन 5+3+3+3+4 वाला, ये प्लस क्या होता है। तो इन फार्मूले के बारे में या कॉलेज करने के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, डिग्री या पीजी करने के लिए क्या प्रॉब्लम होगी, किस प्रकार से डिग्री होगी हमारी, 4 साल की होगी या 3 साल की होगी, ये सारी बातें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे यहाँ फार्मूला क्या चल रहा है, शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से बदलाव हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बदलाव की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो पहले फार्मूले चलते थे वो 10+2 के फार्मूले चलते थे। मतलब जो शिक्षा नीति चलती थी फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक एक शिक्षण में जाता था, और 10+2 मतलब आपने देखा होगा 12th की मार्क्स पे 12th नहीं लिखा होता था, 10+2 लिखा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक की बात होती थी और फिर 11th और 12th वो 2 की कंडीशन में आता था। लेकिन आज हमारे यहाँ जो एडमिशन होगा वो 5+3+3+4 की कंडीशन में होगा, है ना। शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। तो हमारे यहाँ जो 5 की कंडीशन है, तो 5 की कंडीशन क्या है, नर्सरी के 3 वर्ष और प्राइमरी के फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये 5 हो जाएगी। अब इसमें रही बात कि जो पहले क्या होता था, 6 क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता था, मतलब 6 वर्ष का जो बच्चा था वो फर्स्ट क्लास में जाता था। आज भी कंडीशन वही होगी, 3 ईयर्स वो वहाँ पर पढ़ेगा, उसके बाद में इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन 3 की कंडीशन क्या बनती है। 5 के पास 3 की कंडीशन आती है, तो 3 की कंडीशन में क्या बनेगी, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। ये हो गया 3rd, 4th और 5th क्लास। फिर बचा और एक 3, तो इस 3 में कंडीशन क्या होगी, मिडिल के 6th, 7th और 8th, ये 3 कंडीशन होगी। फिर सेकेंड कंडीशन क्या होगी, 4 की कंडीशन क्या होगी, तो 4 की कंडीशन क्या बनेगी, आपका 9th, 11th, 10th और 12th की कंडीशन बन जाएगी। ये हो गया आपका 5+3+3+4 की कंडीशन। अब रही बात कि इसके स्तर में आगे हम बढ़ जाएं तो कॉलेज लेवल पे हमारे पास डिग्री कितने वर्ष की होगी, ये भी क्वेश्चन उठता है कि बोले 3 ईयर्स की होगी या 4 ईयर्स की होगी। तो हम बात करते हैं 3 ईयर्स की बात करें या 4 ईयर्स की बात करें। डिग्री आपका होगा 3 ईयर्स में भी कंप्लीट होगा, 4 ईयर्स में भी कंप्लीट होगा। अब देखिए 3 ईयर्स में क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होता था कि हम डिग्री जो करते थे हम 3 साल में करते थे, 3 ईयर्स में करते थे, और 3 ईयर्स हमको कंप्लीट करना ही होता था। यदि हमने बीच में 1 वर्ष छोड़ दिया या सेकेंड ईयर में हमने डिग्री छोड़ दिया तो हमारे को डिग्री नहीं मिलती थी, कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं होता था। आज कंडीशन वैसी नहीं बनेगी। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आप यदि सेकंड वर्ष में आप छोड़ देते या फर्स्ट वर्ष में आप छोड़ देते तो आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। उसमें क्या चीज़ें मिलेगी, फर्स्ट वर्ष डिग्री जो होगी आपकी 4 ईयर्स, और 3 ईयर्स में क्या क्या होगा। यदि आप एडमिशन लेते हैं 4 ईयर्स वाला, ठीक है, या 3 ईयर्स वाला एडमिशन लेते हैं तो 3 ईयर्स में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिला। एक आपका फर्स्ट वर्ष आपका कंप्लीट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड वर्ष में आपको एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको सेकेंड वर्ष में, एडवांस सर्टिफिकेट। फिर 3rd ईयर में क्या मिलेगा आपको, डिग्री हाथ में मिलेगी। क्या मिलेगी, 3 ईयर्स में डिग्री। यदि आप 4 ईयर्स का कोर्स करते हैं तो डिग्री जो मिलेगी वो स्पेशल डिग्री कहलाएगी, है ना। जो डिग्री होगी वो स्पेशल डिग्री कहलाएगी। इस प्रकार से आपको डिग्री मिलेगी। अब इसके बाद में आपको 4 ईयर्स की जो डिग्री मिल गई है, इसके बाद आपको यदि पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो आपका 1 ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 4 ईयर्स की जिसकी डिग्री कंप्लीट है उसको 1 ईयर का आपका क्या होगा, पीजी होगा। और यदि इसकी 3 ईयर्स में डिग्री कंप्लीट हुई है तो उसको 2 ईयर का पीजी करना पड़ेगा। कंडीशन यही है, मतलब 3 ईयर्स की आपने डिग्री कंप्लीट किया है, 3 ईयर्स में डिग्री कंप्लीट किया है तो आपको 2 ईयर्स का पीजी करना पड़ेगा, जो आज कंडीशन में हो रहा है। और वैसी होगा यदि आपने 4 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट किया है तो आपका 1 ईयर का पीजी होगा। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा।
यदि हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जो 5 ईयर में कंप्लीट होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो उसमें डिग्री प्लस पीजी कंप्लीट होगा। मतलब एक बार एडमिशन लो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में और आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब पीजी तक आपको अवेलेबल रहेगा, आपको दोबारा एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात, पीएचडी करने के लिए, तो पीएचडी आपका 5 ईयर के बाद में आप 6 ईयर में पीएचडी कंप्लीट करेंगे। पहले क्या होता था, एमफिल होता था, तो एमफिल की कहानी ख़त्म हो गई, एमफिल का पत्ता ही साफ हो गया, एमफिल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी 4 ईयर्स की डिग्री है उसको 1 ईयर का पीजी करना होगा, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई आपका पीजी, मतलब एजुकेशन सिस्टम में आप किस प्रकार से हाँ, रही बात दूसरी कि बोले नहीं इस प्रकार इसमें कॉलेजों में एडमिशन लेने में क्या दिक्कतें जाएगी, क्या 100% हमको मार्किंग लाना पड़ेगा, 99% लाना पड़ेगा, वो कंडीशन नहीं बनेगी। वो कंडीशन एक ये ऐसा लेवल होगा कि एडमिशन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे 9th से 12th तक की कंडीशन हम बात करते हैं कि हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है, इसमें हमारे पास एक होगा, इसमें पार्ट डिवाइडेशन हो जाएगा 2, जिसमें एग्ज़ाम हमारी ईयरली एग्ज़ाम होती थी, मतलब मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होता था। अब क्या होगा, आपका 2 टाइम्स का एग्ज़ाम होगा, क्वार्टरली हाफ ईयरली होता था, उसके बाद में हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता था। अब नहीं होगा वैसा, अब आपका होगा एग्ज़ाम सिर्फ 2 टाइम्स का, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम कहलाएगा। 9th में हो आप तो आपकी 2 बार फाइनल एग्ज़ाम होगी, जिसके रिज़ल्ट काउंट होंगे, जिसके नंबर काउंट होंगे। 10th में भी है तो आपकी भी 2 बार एग्ज़ाम होगी, 2 बार फाइनल एग्ज़ाम होगी, है ना, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। 2 बार मतलब 6 मंथ में एक मान लो और 6 मंथ में एक मान लो, ठीक है। या 6 मंथ तो होता ही नहीं, 10 मंथ का होता है एजुकेशन सिस्टम, है ना, 10 मंथ भी स्टडी होती है। तो 5 मंथ में एक हो जाएगा आपका और फिर 5 मंथ में एक हो जाएगा, ये दोनों फाइनल एग्जाम कहलाएगा। उसी प्रकार 11th में भी 12th में। और रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड सिस्टम सभी में लागू रहेगा, बट जो मेन बोर्ड कहलाएगा आपका वो 12th बोर्ड कहलाएगा। बाकी जो 1st से 11th तक का आपको लोकल कहलाएगा, बट बोर्ड के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगी। तो उसने जो शिक्षा नीति में 3, 5 और 8th को बोर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम लेने का निर्णय लिया, ठीक है। ये हमारी शिक्षा नीति हो गई जो 2020 में अभी पारित हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि अभी अब रही बात की बोले इसको ये पूरी तरह स्कीम कब तक लागू हो जाएगी, तो ये 22 से 23 तक की प्रोसेसिंग है, फिलहाल की नहीं है, 22 से 23 तक की। इस सत्र में लागू नहीं होगा ये सारी चीज़ें। 22 से 23 तक की प्रोसेसिंग, मतलब तब तक पूरा क्लियर किया जाएगा, व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके बाद में क्लियर। धन्यवाद दोस्तों।